ओम जय 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 नमो शिवाय आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में इस जीव की पर्याय में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कैसे हुए, यानी सुख का प्रारंभ कैसे हुए, उसकी विधि क्या है। तो पंडित जी साहब पहले अध्याय में अरिहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, उसमें पेज नंबर 6 पर जो कल थोड़ी चर्चा हुई थी, 5-6 लाइन पहले स्वाध्याय में पढ़ते हैं, बराबर समझना। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। ठीक है, सुबह के विषय में आते हैं शरीर परिणाम को प्राप्त। चल रहा है ना अपना विषय, जो द्रव्य इंद्रिया है, आंख, नाक, कान, ये तो शरीर परिणाम को प्राप्त है। इसमें कोई आत्मा का परिणाम नहीं है, ना ये देखने में आने वाला ये शरीर है, ना ये आत्मा है, ना उसमें द्रव्य चेतन द्रव्य है, ना उसमें आत्मा का कोई गुण है, ना इसमें आत्मा के कोई परिणाम यानी पर्याय। और मैं आत्मा हूं, और आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के बताए हैं। 3 प्रकार के होते हैं तो बताए हैं। एक लाइन आती है ना, परिणति सब जीवन की 3 भांति वरनी, एक पाप एक पुण्य एक राग हरनी। तामे 2 अंध दोनों करे कराम कंध, एक वीत राग परिणति और समुद्र तरनी। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। यहां बता रहे हैं संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम। तो संक्लेश परिणाम किसे कहते हैं, तो यहां बताते कि वहां तीव्र कषाय रूप जो परिणाम है वह संक्लेश परिणाम है। जो व्यक्ति बिजनेस में, धंधा में अपनी पीढ़ी पर बैठ करके न्याय नीति से बिजनेस करता है, वो संक्लेश परिणाम है कि विशुद्ध परिणाम है? हाँ, संक्लेश परिणाम है। अन्याय अनीति से जो धन कमाता है वो तो संक्लेश परिणाम है ही, लेकिन न्याय नीति से भी दुकान पर बैठ करके पैसे कमाने का भाव है, वो संक्लेश परिणाम है। संक्लेश परिणाम में जाता है, वो तीव्र कषाय रूप है, बताए ना, तीव्र कषाय रूप परिणाम है संक्लेश परिणाम। क्योंकि हम ऐसे भ्रम में न रहे कि हमारी बाहर में इस प्रकार की क्या है,
हमारा एक नाम है कि इनकी दुकान पे न्याय नीति छोटा बच्चा भी जाए या कोई भी जाए, लेकिन उनके यहाँ कोई भी इसी प्रकार का चीटिंग होता नहीं है। ऐसी हमारी क्या पीढ़ी को क्या बोलते हैं, रेपुटेशन, मतलब किसकी, हमारी, हाँ, तो हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो पीढ़ी है, उसका एक रेपुटेशन है, उसका एक नाम है, उसकी एक शान है। तो ये जो भ्रम में है, तीव्र कषाय रूप संक्लेश परिणाम है, क्योंकि धन कमाने का भाव है वो शुभ भाव है कि अशुभ भाव है, अशुभ भाव है ना, पाप के परिणाम है। और श्रीमद राजचंद्र जी ने तो कहा है, आजीविका के लिए भी, अपना पेट खड्डा भरने के लिए भी अन्याय अनीति से धन मत कमाना, पेट भरने के लिए भी अन्याय से धन मत कमाना। कहीं ऐसा न होवे कि हम पेट की नहीं, ऐसे बाहर में जरूर नहीं होवे तो भी अन्याय अनीति से धन कमा रहे हैं, और इसके फल में न जाने कहां चले जाएंगे और हमें अकेला वो दुख भुगतना पड़ेगा। तो श्रीमद रामचंद्र जी की एक लाइन है, नो विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करे। हिंदी में आपका होगा, बहुत पुण्य तेरा पुंज से, उसमें लाइन आता है, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित्त से हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि देश में कई लोग बहुत झूठा काम करते हैं, किसी ने 1000 करोड़ का गलत काम कर दिया, किसी ने 2000 करोड़ का, किसी ने 100 करोड़ का गलत काम किया और देश छोड़ करके चले गए गलत काम करके। हम कोई इतना ज्यादा गलत काम नहीं करते हैं, धंधे व्यापार में झूठा नहीं करते हैं, वो लोग तो करोड़ों का झूठा काम करते हैं। हम तो धंधे व्यापार में 550 रुपये का गलत काम करते हैं, तो हम अच्छे हैं, ऐसे भ्रम में मत रहना, क्योंकि वास्तव में तेरी अंदर में गलत काम करने की, अन्याय अनीति से धन कमाने की भावना है, तो तू भी वैसा ही है। इसलिए रंच मात्र भी ऐसा मत सोचना। और कल भी बताया था ना, हमें सुबह में 3-4 रोटी चाहिए, शाम को थोड़ी खिचड़ी चाहिए, और क्या चाहिए हमें, इसके लिए हमें संक्लेश परिणाम तीव्र कषाय करके पाप मान रहे हैं। पुराने मुमुक्षु भाइयों ने नाम सुना होगा, एक मैंचन काका पंडित जी थे, अच्छे, बहुत एकदम कड़क बोलने वाले। वैसा बोलते थे कि तू मरकर के दुकान में चूहा होएगा और तेरा बेटा होगा वो पिंजरा रखेगा, पिंजरा बोलते हैं चूहा पकड़ने के लिए, और तू मरकर के दुकान में पैदा होगा और तेरा बेटा पिंजरा रखेगा और उसमें तू पकड़ा जाएगा और कहीं छोड़ करके चला जाएगा। और ये सब परम सत्य बातें हैं, वर्तमान योग उठा करके देखो, अपने पास इतना समय नहीं है, ऐसी कई घटनाएं मिल जाएगी। इसलिए सबसे पहले यहाँ ये कह रहे हैं कि 3 प्रकार के परिणाम हैं, कल भी बताया था। अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना और परिणाम बिगड़ने का भय रखना। जैसे हमारे जो बंगलो होवे, वहां बाहर एक वॉचमैन रखते हैं, वॉचमैन रखते हैं ना, वॉचमैन ही बोलते हैं ना। इसी प्रकार से एक आत्मा की मुमुक्षु जीव को अपने परिणाम का वॉचमैन बनना चाहिए, अपने परिणाम का वॉचमैन। कैसे मेरे परिणाम चल रहे हैं और उसका जो ग्राफ कैसा बन रहा है,
ग्राफ कैसा बन रहा है। और फिर जो पूज्य बहन श्री का एक बोल है, बंद समय जीव चेतिए उदय शासनता। कर्म बांधते समय तू जागृत रहना, आंख बंद करके पाप करता है और जब उदय में आएगा तो तू कितना भी रोएगा तो भी तुझे भुगतना पड़ेगा। बंद समय जीव चेतिए, चेतना उदय सा संताप, उदय में आए और तो फिर आग ध्यान करे तो बिना बुलाए तो उदय नहीं आया है। तूने ऐसे खोटे परिणाम कर करके बुलाए ऐसे उदय को, दूसरे को नहीं आया और तेरे को क्यों आया? क्योंकि पूर्व में तूने ऐसे खोटे काम किए। अभी वर्तमान में हमें अवसर मिला है इन 3 प्रकार के परिणाम में से संक्लेश परिणाम जो चार्ट में बताया है, संक्लेश परिणाम तीव्र कषाय रूप, विशुद्ध परिणाम मंद कषाय रूप और लास्ट वाला है शुद्ध परिणाम है वो। ये मनुष्य भाव में एक कषाय रहित शुद्ध परिणाम प्रकट हो सकता है और इसके प्रमाण के रूप में इस पंचम काल में कोई जीव सम्यक दर्शन लेकर के नहीं आता है। समझना शांति से, पंचम काल में कोई जीव शुद्ध परिणाम लेकर के नहीं आता है, कषाय रहित परिणाम लेकर नहीं आता है। लेकिन इस पंचम काल में आंशिक रूप में कषाय रहित शुद्ध परिणाम को प्रकट कर सकता है। इसके प्रमाण के रूप में कुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, नरसेन आचार्य देव, भूतबली देव, पुष्पदंड देव, वीरसेन स्वामी, जयसेन आचार्य देव, पद्म प्रबंधधारी देव, अमृतचंद्र आचार्य देव और फिर आए तो टोडरमल जी साहब, दौलत राम जी, बनारसी दास जी, फिर गुरुदेव श्री वगैरह, सोगानी जी साहब, उन्होंने अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और यहाँ से स्वर्ग लोक में गए तो सम्यक दर्शन लेकर के गए, खाली हाथ नहीं गए। और अल्प काल में प्रणमो सिद्धांत सिद्ध परमेष्टि रूप में विराजमान हो जाएंगे। तो ये पंचम काल में जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, पहले नंबर वाली स्तुति को प्रकट कर सकता है, संकर दोष मिटा करके आत्मानुभूति करके जितेंद्रिय जिन बन सकता है। शुरुआत हुई ना तो अल्प काल में पूर्णता होगी होगी और होगी। भगवान पार्श्वनाथ ने कौन सी पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया था? हाथी की पर्याय में। और भगवान महावीर स्वामी ने शेर की पर्याय में। अपने आदरणीय बड़े बाबू भाई एक का बात कहा करते थे, बड़ी बात याद आती है। वो बताते थे कि शेर को भी पूंछ होती है, हाथी को भी पूंछ होती है। वो पूंछ वालों ने काम कर लिया, मूंछ वाला ये मूंछ पर ऐसा हाथ ऐसा ही कर रहा है ना, जो शरीर परिणाम को प्राप्त है। समझ में आती है ना बात? कहाँ चला जाएगा तुम? और करते हैं अंदर में, मेरे पूंछ वाले कर गए ना, मेरे त्रियंश गति के जीव कर गए, वो भगवान के लघुनंदन बन गए ना और भगवान बन गए। और तू तो मनुष्य पर्याय जीव कुल ऐसे सब प्रकार के अवसर मिले और तू ये कहते कि बात तो सच्ची है, करने जैसा तो ही है, लेकिन आज नहीं कल, आज नहीं और कल की कभी आज होवे नहीं और उसका काम कभी होवे नहीं। टाइमली ट्राई आफ्टर सम टाइम, समझ गए ना? बिल्कुल कल 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 से और कल आए नहीं और दूसरी पर्याय में जीव चला। सुनना जरा ध्यान से, पढ़ता हूं 3-4 लाइन, फिर अपन चार्ट में देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है,
मंद कषाय रूप विशुद्ध है, थोड़ा मुख्य प्रकाशक निकला, हाँ, तथा कषाय रहित शुद्ध है। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरण आदि घातिया कर्म है, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है। एक परिणाम का फल नहीं मिले तो चौदह कर्मांत को शून्य होना पड़े, इसका ये चार्ट ये बता रहा है, ये लाइन टोडर में जी साहब बता रहे हैं, सुनना मेरा ध्यान से। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरण आदि घातिया कर्म है, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंदबंध होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है, और आगे शुद्ध परिणामों द्वारा बंद नहीं होता, केवल उनकी माने पुराने बंधे हुए कर्म की निर्जरा ही होती है। अरिहंतादि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है, पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है, सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अरिहंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। बहुत समझो ना, ये सब गोल्डन लाइन है, ये सब समझना शांति से। अब इसका रस लेते हैं। अभी यहाँ अपन स्वाध्याय में बैठे हैं ना, यहाँ अभी अपन स्वाध्याय में बैठे हैं, तो हमारे तीव्र कषाय है कि मंद कषाय है? मंद कषाय है, माने विशुद्ध परिणाम है। पहले है ना संक्लेश, अभी चार्ट थोड़ा निकाल दो, चार्ट, हाँ पहले वाला ना संक्लेश, तो सामने लिखा है तीव्र कषाय, बराबर है ना। दुकान पर 1-2 घंटे पहले आप दुकान पर बैठे थे ना, तो उस वक्त कैसे परिणाम थे? संक्लेश तीव्र कषाय। अभी यहाँ स्वाध्याय में आए ना, तो स्वाध्याय में आए तो संक्लेश की जगह कैसे परिणाम हो गए? विशुद्ध परिणाम हो गए। तो विशुद्ध परिणाम माने कषाय कैसी हो गई? मंद कषाय, मंद कषाय, बराबर। अब तीसरे नंबर वाला ये जो वाला है ना, इसमें घाती कर्म का फल, थोड़ी आज इसकी चर्चा करेंगे। घाती कर्म का फल जो अपन बोलते हैं, घाती कर्म जिन नाश करी पायो केवल नाश, बराबर है, शांति समझना। घाती कर्म 4 जो बताए ना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंत, 4 घाती कर्म है। बोलेंगे साथ में, ज्ञानावरणीय 4 घाती कर्म है। अभी पंडित जी साहब जो बात कर रहे हैं ओनली घाती कर्म की बात कर रहे हैं, अघाती कर्म की फाइल अभी नहीं खोली है, अभी घाती कर्म की बात करते हैं। क्योंकि कर्म की ओर से थोड़ी बात करें, कर्म की ओर से बात करें ना, तो डेंजरस जो है वो घाती कर्म है। कर्म कुछ करता नहीं है, वो बात हमें मालूम है, लेकिन घाती अघाती में दोनों में जो डिफरेंस बता ना, इसके लिए, क्योंकि जो कर्म बनते हैं उसमें तो मूल तो जीव के परिणाम है, तो गेम तो जीव के हाथ में है, पूरी गेम किसके हाथ में है? जीव के हाथ में है। क्योंकि परिणाम का निमित्त पाकर के घाती कर्म में ऑटोमेटिक इस प्रकार के जो उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग वगैरह जो कुछ बनता है ना, वो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के होता है। तो जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतरायी 4 घाती कर्म है,
और 4 अघाती कर्म है, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। ठीक है ना? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, बराबर। ऊपर जो भगवान विराजमान है, ऊपर जो जिनेंद्र भगवान विराजमान है वो अरहंत भगवान की प्रतिमा है। ठीक है ना? तो उनको कौन से भगवान विराजमान है? महावीर स्वामी भगवान। तो महावीर स्वामी भगवान वर्तमान में अरहंत है कि सिद्ध है? वर्तमान में तो सिद्ध है, बराबर है ना? करीब 2500 साल पहले रुजुवालिका नदी के किनारे उनको जब केवल ज्ञान हुआ, मिथिलाचल पर्वत पर समूह शरण आया, 30 साल तक समूह शरण सहित विहार किया, वो अरहंत दशा, बराबर। तो अरहंत दशा जब प्रकट होती है 13वां गुणस्थान, कौन सा गुणस्थान? 13वां गुणस्थान, बराबर। अपन बोलते हैं वंदे तद गुण, हाँ, आपके जैसे गुणों की मैं मेरी पर्याय में प्राप्ति करने के लिए आपकी शरण में मैं आया। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तुम हो पूज्य पुजारी हूँ मैं, भेद करूँ अब स्वाहा, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी। भजनों में भी हमारा स्वाध्याय हो जाता है, ये सब गुरुदेव श्री की कृपा है। समझना जरा ध्यान से, जो वीतराग विशेष ज्ञान की बात अपनी चल रही है, सबसे पहले अपन थोड़ा इशारा किया था सम्यक दर्शन प्राप्त हो गए तो सुख हो गए। फिर कल अपन एक स्टेप आगे बढ़े थे, वीतराग विशेष ज्ञान। वीतराग विशेष ज्ञान माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है ना? चौथे गुणस्थान से समझना, चौथे गुणस्थान से वीतराग विशेष ज्ञान का प्रारंभ होता है। आंशिक रूप में, पार्शियल रूप में सम्यक दर्शन हुआ, सर्वगुणांश तो सम्यक्त्व, तो चौथे गुणस्थान से वीतराग विशेष ज्ञानता का प्रारंभ हुआ। और जब 13वां गुणस्थान जब आता है, तो 13वां गुणस्थान आया ना, तो वीतराग विशेष ज्ञान संपूर्णपणे हुआ, पूर्ण हो गई। वीतराग विशेष ज्ञान पूर्ण हो गया, माने ज्ञान माने सम्यक दर्शन है वो परम अवगाढ़ सम्यक हो गया, ज्ञान में केवल ज्ञान हो गया और चारित्र में यथाख्यात चारित्र हो गया। तो 13वें गुणस्थान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता हो गई, वीतराग विशेष ज्ञान संपूर्णपणे हो गया। मैं अभी सब पेज नहीं खुलवाता हूं, आप समझना। और मैंने बोला है घर से पढ़कर के आना और घर पे जाके पढ़ना, उसमें आपको बेनिफिट होगा कि बोलते हैं जब लोहा जब गर्म होता है ना, हाँ बोलते हैं ना, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। लोहा जब गर्म होता है ना, उसी वक्त उसके क्या बोलते हैं, थोड़ा मारना चाहिए। अभी आपके परिणाम ऐसे भीगे हुए हैं और गर्त में मोक्ष मार्ग 50 तो होगा ही, फिर अब घर पे जाके खोलना और स्वाध्याय करेंगे ना, तो आप 4 लाइन नहीं, 4 लाइन की जगह मैं विश्वास दिलाता 2-3 पेज आप पढ़ेंगे, क्योंकि अंदर में आपकी एक भूमि तैयार हुई है। हाँ, क्या बोलते हैं ना, उसमें फर्टिलिटी अंदर में बनी हुई है। और बस यही जो है ना, ये 10 लक्षण आपके जीवन यूटर्न लाएगा। फिर हमें स्वाध्याय करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। हमने ऐसे भी मुमुक्षु देखे हैं, डेली के 8 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, डेली के रोजाना 8 न्यूज़पेपर, ऐसी न्यूज़पेपर की रुचि। लेकिन ये बात जब उनको पसंद आई ना, ये बात उनको पसंद आई तो न्यूज़पेपर सब निकल गए, मुश्किल से एक न्यूज़पेपर रहा। और उनके घर में जिनवानी एक भी नहीं थी ना, ऐसी बड़ा घर भी बहुत बड़ा है, तो बताया उन्होंने सैनी भाई, क्योंकि उनको रीडिंग का बहुत शौक है। न्यूज़पेपर 8-8 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसका मतलब रीडिंग का तो शौक
खाई, लेकिन बस वही पूरा पूरा पलटा हो गया। उन्होंने बताया, इन्होंने पूरे जो कबाड़ वगैरह घर के खोल करके बताए तो बहुत सारी जिनवाणी, मेरा ये जिनवाणी के बिना बस यही मेरा, हाँ, इसके बिना मुझे नहीं चलता है, पूरा यूटर्न आ गया, समझना। और भी बातें उनकी अभी नहीं करते, उसके साथ शेयर अभी। मुझे तो ये कहना है कि बस ये 10 लक्षण समझना, मेरे आत्म कल्याण के लिए ये दिन आए हैं। हाँ? पढ़ना, दोनों समय का जो विषय चलता है जाकर के पढ़ना, घर घर चर्चा रहे, बहुत मजा आएगा आपका जीवन। रोजाना इसमें से आपको ऐसी जड़ी बूटी मिलेगी, अंदर में ऐसा पावर आएगा है ना कि नहीं, दुनिया का कुछ भी होवे तो होवे, लेकिन मेरा तो निश्चित रूप से अल्पकाल में मेरा तो मोक्ष है। अंदर में से तेरा आत्मा की आवाज आएगी, लेकिन इसके लिए अंदर में खुद का उपादान बनाना बनाना, हाँ, फिर नहीं बोलना पड़ेगा। फिर जिनवाणी ऐसा बोलना, घर वाले ऐसे बोले बस अभी थोड़ा बंद रखो, थोड़ा थोड़ा भोजन के लिए तो आओ, मैं भोजन के लिए पूरे दिन आप जिनवाणी लेके बैठ जाते हो, ऐसी आपको रुचि लग जाएगी। हाँ 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 हाँ। तो सुनना जरा ध्यान से कि ये 13वां गुणस्थान जब एक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में वीतराग विशेष ज्ञान का प्रारंभ किया था। वीतराग विशेष ज्ञान का प्रारंभ किया था, भगवान बनना प्रारंभ किया था। जब वो शेर का शिकार कर रहा था ना, शेर तो क्या हिरण का शिकार कर रहा था ना, उस वक्त संक्लेश परिणाम थे कि विशुद्ध परिणाम थे? संक्लेश परिणाम थे, तीव्र कषाय के परिणाम थे। और जब आकाश में से मुनिराज पधारे, धर्मोपदेश दिया ना, तो संक्लेश की जगह कैसे परिणाम हो गए? पहले विशुद्ध हुए, शैवसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना मिली, फिर प्रायोग्य तत्व विचार किया, संक्लेश की जगह कैसे परिणाम हो गए? विशुद्ध। और अंदर में जानने वाले को देख लिया, पहले प्रकार की निश्चय स्थिति हो गई। हाँ, अंदर में जानने देखने वाला चैतन्य चमत्कारी गायक को देखा और देखा, अरे इसमें सुख नहीं है, सुख मुझे अंदर में से उसका रसा स्वाद आया। तो संक्लेश विशुद्ध और कौन से परिणाम हो गया? शुद्ध परिणाम का प्रारंभ हुआ। प्रभु मेरे मंडप में आओ, आज मुक्ति का उद्घाटन वहां किया। हाँ, समझना। और वीतराग विशेष ज्ञानता का प्रारंभ किया, क्रमशः मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते गए। और मुख्य रूप से भगवान महावीर स्वामी के पर्याय को मुख्य करके मैं कह रहा हूं, अब जब माता की कुख में आए थे ना, माता की उदर में आए थे, उस वक्त सम्यक दर्शन लेकर के आए थे, क्षायिक सम्यक दर्शन। ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 सम्यक ज्ञान लेकर के आए थे। और अनंतानुबंधी कषाय अभाव वाला स्वरूपाचरण चारित्र लेकर के आए थे। और हम किनके संतान हैं? हम महावीर भगवान के संतान है ना। तो भगवान महावीर तो माँ की कुख में आए थे, तो इतनी प्रॉपर्टी लेकर के आए थे, इतनी संपत्ति लेकर के आए थे। और जब यहां से गए ना, तो गए तो एक जो समझना भी ध्यान से, फिर जब 30 साल की उम्र हुई, निर्गुण मणि दीक्षा अंगीकार की ना, तो वीतराग विशेष ज्ञानता और बढ़ी, 3 चौकड़ी अभाव वाली वीतरागता प्रकट हुई, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ी ना। 42 वर्ष जब हुआ तो केवल ज्ञान हुआ ना, जिसके लिए अपन बोलते हैं 4 घाती कर्म नाश ऐसे अरहंत है। अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है। मैं अरहंत देव की शरण आ गया। मैं महापुण्य उदय से दिन धर्म पा गया।
जीन धर्म का गया। प्रांजल बात समझ में आती है? हाँ? क्या बोला? चार घाती कर्म ना से चाट अपना, इसके लिए लिया है घाती कर्म। चार घाती कर्म ना से ऐसे अरहंत, जो भगवान ऊपर विराजमान है ना, तो भगवान महावीर स्वामी ने उनको अपने उदाहरण के रूप में लिया है, बाकी सभी का समझना। तो जब 13वें गुणस्थान में प्रवेश किया तो इधर देखे तो चार घाती कर्म प्रलय हो गए, नष्ट हो गए। नास्ति से चार घाती कर्म चले गए, द्रव्य घाती और भाव घाती। और यहाँ अंदर में प्रकट क्या हुआ सुनील भाई? क्या प्रकट हुआ? अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत। क्या प्रकट हुआ? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत स्वरूप, अनंत। ये है वीतराग विशेष ज्ञान। यह है पूर्ण रूप से वीतराग विशेष ज्ञान। अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। साम्य क्षय किसका हुआ? क्षय किसका हुआ? चार घाती कर्म का क्षय हुआ। और यहाँ क्या प्रकट हुआ? अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। माने पूर्ण विश्व, जो तीसरे वाला बताया ना, शुद्ध परिणाम, पूर्ण रूप से शुद्ध परिणाम हो गए तो चारों घाती कर्म अपने आप विलय को प्राप्त हो गए। कर्म ख्याल आ गया ना? समझना थोड़ा एक एक के साथ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतर। कर्म में हमें कुछ नहीं करना है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये समझो कि एक भाईंदर की एक घटना सुना दी, 2-3 घटना, एक भाईंदर की घटना सुनाता हूं। भाईंदर में जब पंच कल्याणक था ना, बंबई में भाईंदर में पंच कल्याणक, तो उसी वक्त यहाँ एक स्टेज था, जो स्टेज जहाँ जो इंद्र सभा राज्यसभा लगती है ना, तो वहां एक केबल था, तो वहां एकदम शॉर्ट सर्किट हुआ, फायर हुआ। तो जो इलेक्ट्रिशियन था ना, वो वहां केबल की ओर नहीं दौड़ा। इलेक्ट्रिशियन कहां दौड़ा? बोलो कहां दौड़ा? मेन स्विच की ओर दौड़ा। क्या समझ में आया ना? यहाँ उसने कुछ उद्योग नहीं किया, उसको मालूम है कि यहाँ मुझे वो बंद करना है ना, ये जो फायर हुआ है मुझे बंद करना है, तो यहाँ करने के बाद क्या करेंगे? ऊपर से वो जल जाएगा ना, वहां क्या करेंगे? ऊपर मिट्टी वगैरह डालेंगे तो पूरा बंद होने वाला है। उसने जाकर के मेन स्विच बंद कर दिया, फिर स्टॉप हो गया। समझ में आया ना बात? तो ये जो राग द्वेष की भक्ति में अज्ञानी जी जो जल रहा है ना, और कर्म बन रहे हैं ना, उसको बंद करने के लिए पर्याय में राग द्वेष हो, तो उसमें कुछ नहीं करना है। बाहर जड़ कर्म में कुछ कर सकते नहीं है। तो जैसे वो इलेक्ट्रिशियन ने वहां स्विच बंद कर दिया ना, ऐसे उपयोग को अंदर लगा देना। ये उपयोग अंदर में चला जाएगा तो अपने आप मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव विलय को प्राप्त हो जाएंगे। और जो बताए ना, भव बंधन तड़तड़ टूट पड़े। श्रीमद जी का एक वाक्य है, उपजे मोह विकल्प समस्त संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलयता नहीं वार। हमारे यहाँ चल चुका आत्म सिद्धि 142 दोहा, मालूम है? 142 आत्म सिद्धि शास्त्र है। सुनो ना सब, थोड़ी थोड़ी घटनाएं। नडियाद नाम तो सुना होगा, गुजरात में नडियाद करके एक गांव है। ऐसा ही समय होगा। तो श्रीमद जी के पास में एक मुमुक्षु थे, उनका नाम है अंबालाल भाई। वो लालटेन लेके खड़े थे, आलस बोलते हैं गुजराती में, लालटेन लेके खड़े थे। और श्रीमद जी ऐसा बैठे थे और आत्म सिद्धि के 142 छंद दोहा लिखते गए, विदाउट एनी मिस्टेक लिखते गए। अब दोहा बनाना, उसमें कितनी मात्रा, छंद, अलंकार, रसोई गिर गई, सब और लिखते गए। जे स्वरूप समझा विना पान्यो दोख अनंत,
समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। लास्ट में तो बहुत बढ़िया दुआ है। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु करो अहो उपकार। शू प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सौहीन, ए तो प्रभु ये आपियो वर्तु चरणाधीन। देह छता जैनी दशा, वर्ते देहाती, आ प्रभु जीना चरणमा हो वंदन गणित। बहुत बहुत खूब अंदर में भरा है। 142 दुआ है। इसका स्वाध्याय हमारे यहाँ एक एक छंद का चला हुआ है। बहुत अच्छा, काफी अध्यात्म भरा है, काफी अध्यात्म भरा है। और विशेष क्या कहे, श्रीमद जी के फॉलोअर तो अलग अलग जगह बहुत है ना, लेकिन श्रीमद राजचंद्र जी का जो हृदय हार्ट, वास्तव में कृपालु देव कहना क्या चाहते थे ना, एक गुरुदेव श्री ने श्रीमद जी की सच्ची पहचान कराई है। सच्ची पहचान श्रीमद जी की गुरुदेव श्री ने कराई है। बाकी तो जो सब छंद लिखे हैं ना, बताए ना, अपनी अभिप्राय के अनुसार उन गाथाओं का अर्थ करते हैं। कृपालु देव का जो कहने का अभिप्राय है ना, उसका अर्थ न करके अलग अलग अपने हिसाब से उसका अर्थ करते हैं। वास्तव में इसकी जो डेप्थ, गंभीरता है, बहुत बहुत कुछ बड़ा है। क्योंकि 6 पद के प्रश्न है वहां, और लास्ट में शिष्य भी ऐसा है। श्री गुरु ने प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न नहीं किया था, अंदर में आत्म कल्याण के लिए प्रश्न किया। तो एक गाथा लिखी है, निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवी यत्र समाये, धरी मौनताएम कही सहज समाधि माय। 6 प्रश्न थे ना, शिष्य के 6 प्रश्न थे, तो 6 प्रश्न के जवाब दे दिए और श्री गुरु अपने स्वरूप में चले गए, समाधि अंदर में चले गए। 6 प्रश्न है। अब शिष्य था ना, उसने कोई नेक्स्ट प्रश्न नहीं पूछा, उसको समाधान मिल गया था। फिर उसके बाद वाला छंद में बोलता हूं, फिर अपने इस पर भी आते हैं। ये तो थोड़ा इसका अंदर में भाव आ गया, उद्दीपना हो गई कहने की, थोड़ी नहीं रह पाए हमें। सदगुरु ना उपदेश थी, अपूर्व भाव, निज पद निज माही लयो, दूर थयो अज्ञान। थोड़ा हिंदी में बोल देता हूं मैं, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, मुझे विकल्प होता है काफी, तक देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। गुरु का उपदेश मिला ना, सदगुरु के उपदेश से आया अपूर्व भाव, निज पद निज माही मिला, दूर हुआ ज्ञान। काम कर लिया शिष्य ने, फिर यह सब छंद आया। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, मुझ पामर पर कृपा करी, अनंत अनंत उपकार। ऐसी अंदर में विनय की भाषा है वहां। થોડું ઘણું તો ગુજરાતી ભણજો ભાઈ, એવું નાક થશે તમને।
और मैं ये नहीं कहता, गुरुदेव श्री की गंभीरता समझना, थोड़ा गुजराती समझना, कोई ऐसा ज्यादा टफ नहीं है, टफ नहीं है, थोड़ा अभ्यास करेंगे ना, क्योंकि समझने की जिज्ञासा है ना। आपको मैं बताऊं, आपके यहाँ भी होंगे, हमारे यहाँ भी है, बिल्कुल ये जो पुराने जमाने तो जो अम्मा वगैरह कुछ पढ़ाई तो होती नहीं थी ना, कुछ पढ़ाई नहीं होती थी, घर के काम करते थे। जब ये गुरुदेव श्री द्वारा तत्व ज्ञान प्रचार प्रसार हुआ और ये भगवान आत्मा की बात सुनी ना, तो जो पुराने अम्मा वगैरह जो लोग थे ना, उनको लगा कि भाई स्वाध्याय के बिना तो हमें चलेगा नहीं, और हमने कोई कलम का जो क्या बोलते हैं ना, बाराक्षरी कक्का वगैरह हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है। हाँ, अभी हम तो 60-70 साल के हो गए, 50-60 साल के हो गए, और स्वाध्याय के बिना तो हमें समय सार भी पढ़ना है, नियम सार भी पढ़, तो हमें बांचना तो आता नहीं है, क्या करें। तो फिर वो 50-60 वाले लोग, ये जो आत्मा की जीव, उन्होंने बाजार में से जो 1 रुपया 2 रुपये के, क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, किताब आती है ना छोटी, जिसमें क किसे कहते हैं, ख किसे कहते हैं, ग, तो हाँ, तो ये जो माता बहनें हैं और ये जो भाई साहब, भाई तो माता बहनें कम पढ़ती थी, तो वो कलम का क किसे कहते, ख किसे, किसके लिए पढ़े कि मुझे स म य सार ये लिखा है, ये स म य सार, अंदर वाला समय सार को बताने वाला ये स म य शब्द ब्रह्म, ये परम ब्रह्म को बताने वाला है। तो इसलिए हमारी माताओं ने ये पढ़ा, इसलिए कि मुझे स्वाध्याय करने के लिए पढ़ा। और आज हम डबल डिग्री वाले हैं, इंजीनियर, डॉक्टर है, एमबीए है, और हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो हमारे माता पिता सब गए बीते हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई। नेक्स्ट भाव में आंख नहीं मिलेगी आपको, तो बताया था ना, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन योर टेलीफोन। आंख नहीं मिलेगी क्योंकि तूने आंख का मिसयूज किया ना, न्यूज़पेपर पढ़ता है, जिनवाड़े नहीं पढ़ते हैं, कान नहीं मिलेगा, हाँ, दुनियादारी की कथाएं सुनता है, वी कथा, जिनवाड़े नहीं सुनते हैं। संश्लेष परिणाम है, संश्लेष परिणाम का फल क्या बताया, तीसरे घाती कर्म में क्या फल बताया, बोलो, क्या लिखा है, तीव्र बंध। तीव्र बंध माने समझ तो, घाती कर्म का तीव्र बंध माने क्या, ज्ञानावरण का तीव्र बंध। ज्ञानावरण की थोड़ी फाइल खोलते हैं, ज्ञानावरण का तीव्र बंध, बंध में प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। उसमें मैं थोड़ी स्थिति की बात करता हूं, एक एक परिणाम से, परिणाम एक समय का, और स्थिति कैसी बनती है। ज्ञानावरण की बात करें तो बताया 30 कोड़ा कोड़ी सागर लंबी स्थिति बनती है। जिनवाणी की विराधना के परिणाम है ना, जिनवाणी की विराधना के परिणाम। हमारे परिवार में से जो माता बहने, कोई भाई को रख है, और परिवार में अगर कोई व्यक्ति है, ये रोजाना ये भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, हमें नहीं सुनना है, चलो चलो, अंदर में क्या है, अंतराय रूप में जो बनते हैं, अंतराय रूप में अनुमोदना की जगह अंतराय रूप बनते हैं ना, तो अंतराय रूप बनते हैं। संक्लेश तीव्र परिणाम ज्ञानावरण का, ये जो बताया ना, 30 कोड़ा कोड़ी सागर जो स्थिति होती है ना, उसमें यथा योगे इतनी लंबी लंबी स्थिति पड़ती है। और स्थिति के साथ में अनुभाग, अनुभाग थोड़ा समझो, अनुभाग बहुत खतरनाक है। अनुभाग माने फल, फल थोड़ा समझाओ, मैं आपको ख्याल में आ जाएगा। कोरोना यहां किसी को हुआ था कि नहीं हुआ था, कोरोना हुआ था, सबको एक तरीका हुआ था कि अलग अलग प्रकार का, अलग अलग प्रकार का हुआ था ना। अनुभाग फल, कई तो बहुत परेशान हुए, कोई थोड़े परेशान हुए, किसी को तो कोरोना आया, डिटेक्ट हुआ, 14 दिन क्वारंटाइन रहे, लेकिन उनको कुछ भी परेशानी नहीं हुई, ऐसे ही चला गया। अनुभाग फल, एक तो बहुत परेशान हुए, हाँ, बाद में भी इसको अभी किसी को इफेक्ट चल रही है, कैसे बताया डॉक्टर ने, कोरोना के रीजन से। अनुभाग, अनुभाग फल, स्थिति और अनुभाग। आज जो अपन पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का, एकेंद्रिय जीव जो देखते हैं ना, एकेंद्रिय, जिनको ओनली एक्सप्रेशन इंद्रिय है,
भाई विवेक जी, स्पर्शन इंद्रिय है, ओनली स्पर्शन इंद्रिय। उनको रसना इंद्रिय का ज्ञान है, रसना इंद्रिय का ज्ञान है, चक्षु इंद्रिय का, कर्म इंद्रिय का नहीं है ना। हमें वर्तमान में पांचों इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान का, अक्षरक्षम ज्ञान का उगाड़ है, सुबह का विषय अलग चलेगा, अभी ये जो परिणाम की बात चल रही है ना, हम अभी सुन रहे हैं जिनवाणी। यहाँ सब जो छोटे छोटे कोई जीव भी होंगे दो इंद्रिय वाले, उनको ये बात समझ में आती होगी, समझ में आ गया? ऐसे क्यों हो गया? क्या हो गया ऐसे? पूर्व में वो भी मनुष्य थे और पूरा 24 घंटा धंधा व्यापार वही कथा। हाँ, समझ रहे ना? आपकी कथा धर्म की बात नहीं सुहाती है, तो बता रहे 24 घंटा में 23 घंटा पाप करता है, 6-7 घंटा अपने परिवार, धंधा व्यापार, 4-5 घंटा अपने परिवार। बुढ़े शब्द है ना, बाईडी छोकरा ने राजी करवा मार, नहीं समझ में आया? 8-10 कलाक धंधा में जाए, 2-4 कलाक बाईडी छोकरा ने राजी करवा, बाईडी छोकरा राजी करवा, अपनी पत्नी हो, बच्चों, उनको खुश करने के लिए उधर ले जाए, क्योंकि भाई उनको भी खुश रखना पड़ेगा, खुश रखे उनको। पहले तो धंधे व्यापार में पाप किया, फिर पत्नी और बच्चों को खुश करने के लिए पाप किया, और 6-7 घंटा सोने में जाए, उसमें भी पाप। 1440 मिनट में 5 मिनट का समय निकाल। एक दिन की मिनट कितनी होती है? 1440। 1440 मिनट में 5 मिनट का समय निकाल, पाप पुण्य का लेखा जोखा कर, निज पूंजी नित्य संभाल। तू लेखा जोखा तो कर। धंधे व्यापार में जो क्या बोलते हैं, क्रेडिट डेबिट, क्या बोलते हैं आप? क्रेडिट डेबिट बोलते हैं ना। सरवैया गुजराती में बोलते क्रेडिट डेबिट क्या होता है। तो राम शाम को पूरा क्रेडिट डेबिट फिर मिला करके दुकान से घर पे जाता है ना, पूरा देख लेता है, आज का आज। तो रोज शाम को तू सोचना, सुबह के शाम तक मेरे परिणाम कैसे हुए, रत्नागढ़ सावकाचार में है ना, सोच तो सही क्या सुबह से शाम तक के मेरे परिणाम कैसे हुए। क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट की डेबिट क्यों नहीं बोलते हो? पाप में कि पुण्य में? अधिकांश पाप में चले जाते हैं। और वर्तमान में जो कुछ हमें फैसिलिटी मिल रही है ना अभी, रोजाना फैसिलिटी जो मिलती है, हम घर पे जाते हैं तो गद्दा होता है, उसके ऊपर चादर होती है, एक बेडशीट हो ऊपर ओढ़ने के लिए, किसी को पिलो बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, पंखा चाहिए, हमें जो फैसिलिटी मिल रही है वो पूर्व का पुण्य है ना, पूर्व का पुण्य एक्सपेंस होता है, तब सामने उतनी फैसिलिटी मिलती है। जब मार्केट में आप सब्जी वगैरह लेने के लिए जाते हैं ना, मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो सब्जी आपको मिलती है, तो उसके सामने आपका क्या जाता है? पैसा। पैसा जाता है तो सब्जी मिलती है। तो रोजाना हमें ये जो घर में फैसिलिटी मिल रही है, तो सामने हमारा पिछला गया भव से बांधा हुआ पुण्य क्या है? पुण्य खर्च कर रहे हैं। मैं पुण्य को उपादेय नहीं बताता हूं, समझना, मुझे ये बताना है, ये बताना है। हमारा पुण्य एक्सपेंस हो रहा है, सगवड़ का फैसिलिटी मिल रही है, वो तो पुण्य का जो पुराना खर्च हो रहा है, और ये फैसिलिटी रोजाना मिल रही है। नया क्रेडिट में है कि डेबिट में? डेबिट में है ना, क्योंकि बताया ना 23 घंटा तो पाप करते हैं। इधर जो वर्तमान में जो कुछ बाहर में चमक दमक दिखाई रही है, ये वर्तमान का फल नहीं है, ये जो पुराने जो पुण्य पाप के परिणाम है ना, इसका अभी बाहर में देखने में, वो भी बाहर में, आत्मा में तो कहाँ है? बाहर में है वो तो। वो देखने में आता है। थोड़े टाइम के लिए पार्किंग हुआ है, बता देना कल, थोड़े टाइम के लिए आत्मा के नजदीक में पार्किंग हुआ है, और उसका लक्ष्य कर करके उसको जोड़ने में तू नया पाप कर रहा है, चला जाएगा। यदि अवसर चुक गया तो भव गलत जी लिखा ना, दाव मत चूको यह, कहाँ रचियो पर पद में न तेरो पद है, क्यों दुख सहे अब दौन हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको, ये दाव चूकने जैसा नहीं है। सुनना जरा ध्यान से। तो ये जो संक्लेश परिणाम होते हैं, तो उससे जो बता ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, तो वो भी पैसे मनुष्य थे,
उनके भी धंधे व्यापार थे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जो जिनवाणी की बात है ना, कानों से निकाल दी। बात तो सही है, लेकिन जो उसका रस चढ़ा है ना, बिजनेस का रस चढ़ा है। हम्म हम्म हम्म, हाँ, हमें दिन के इतने मिलते हैं, ये है वो है, जो 5 मिनट के विषय भोग में मजा आती है ना, तो तुरंत ये जो दिख रहे एक इंद्रिय दो इंद्रिय के जी, उन्होंने पहले तीव्र संक्लेश परिणाम किए, उसके फल में मर करके वहां आ गए। और हमने भी अगर वर्तमान में संक्लेश में से विशुद्ध में से फिर शुद्ध की ओर प्रयाण नहीं किया और संक्लेश में ही रहे, तो समझना इसके बाद वाला टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, हाँ लिखा ना, पहले अधिकार में लिखा ना, उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती है। हाँ हाँ, कोड़ी का दृष्टांत दिया ना, हाँ हाँ, रत्न के जहां, तो मुझे कहने का भाव ये है कि हम ये जो परिणाम कहते हैं, संक्लेश परिणाम में घाती कर्म में ज्ञानावरण का तीव्र बंध होता है, स्थिति भी लंबी होती है और अनुभाग बस एक स्पर्शन इंद्रिय मिलेगी, फिर क्या तो रसना इंद्रिय मिलेगी, स्पर्शन और रसना, फिर क्या करेंगे, फिर कब निकलेंगे वहां से, निकलेंगे कब, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कोई जगत में चित्रगुप्त नहीं होता है। चित्रगुप्त का नाम सुना है, सुना है चित्रगुप्त का नाम, क्या काम करते हैं, चित्रगुप्त का रोल क्या है, क्या करता है चित्रगुप्त भाई साहब, हिसाब किताब रखते हैं हमारे, हाँ? चित्रगुप्त ऐसा ऐसा लोक में कहते हैं ना, आपके यहां भी चलती है ना बात, तो हाँ आदित्य जी चलता है ना, चित्रगुप्त का जो दरबार है उसमें हमारा क्या लेखा जोखा चित्रगुप्त के दरबार में रहता है। ऐसा कोई होता है चित्रगुप्त जो हमारा लेखा जोखा करे, हाँ? होता है भाई साहब। गुरुदेव श्री के योग सार के प्रवचन सुनना, गुरुदेव श्री कहते हैं लोगों कहे से क्या चित्रगुप्त के दरबार वो हिसाब किताब लेखा जोखा करते हैं, लेकिन निगोद के एक शरीर में एक आलू की एक राई जितनी कटकी ले सुई जितना भाग, उसमें असंख्य औदारिक शरीर और एक शरीर में अनंत अनंत निगोदिया जीव है, तो चित्रगुप्त उनका हिसाब किताब लेखा जोखा कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे? क्रेडिट की जगह डेबिट, डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा तो बेचारा मुफ्त में मर जाएगा ना। कोई चित्रगुप्त का दरबार नहीं होता है, हर एक व्यक्ति गुप्त रीति से अपना चित्र ड्रॉ करता, नहीं आई समझ गया ना, हर एक व्यक्ति गुप्त रीति से अपने भाव करके अपना चित्र ड्रॉ करता है, फीचर अपना बना रहा है। इस प्रकार से है, और भी बातें कल फिर स्वाध्याय में अपन करेंगे, अपना टाइम तो बराबर है ना।